अब आपको समझाते हैं कि 41 जिंदगियों को बचाने का दरअसल प्लान क्या है। आपको ये बता दें कि ये पूरा टनल है, आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर ये लंबा टनल है। ये टनल का मेन गेट है। यहाँ 200 मीटर की दूरी पर हादसा हुआ है जहां पर अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं और इस टनल को अलग अलग तरीके से साइंटिफिकली मेजर करके यहाँ पर अब पेनिट्रेटिंग मशीन्स के जरिए ड्रिलिंग हो रही है। अभी 30 मीटर का रास्ता जो है वो क्लियर कर लिया गया है, लेकिन ये जो 40 मीटर का रास्ता है यहाँ पर जो चट्टानें गिरी थी उनका मलबा अभी भी है और यही कारण है कि ये 40 मीटर का रास्ता क्लियर करना है। उसी के बाद उसके आगे जहां मजदूर फंसे हुए हैं जिनकी संख्या 41 बताई जा रही है उनको सुरक्षित निकाला जा सकता है और ये टनल का दूसरा हिस्सा है जो डेड एंड है। अब क्या जा रहा है, यहां से ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी। 80 मीटर की ड्रिलिंग होनी है और ये ड्रिलिंग जो है ये वर्टिकल ऐसे लंबी ड्रिलिंग होगी और इस ड्रिलिंग से ये जो मलबा इस एरिया में फंसा हुआ है उसको हटाने में, उसको निकालने में आसानी होगी। और इस ड्रिलिंग के अलावा टनल की जो दोनों साइड्स हैं, ऊपर से 80 मीटर की ड्रिलिंग और दोनों तरफ से छोटे छोटे होल्स ड्रिल किए जाएंगे। एक तरफ से 200 मीटर के छोटे छोटे 5-6 होल्स ड्रिल किए जाएंगे और दूसरी तरफ से लगभग 155 से 185 मीटर के होल ड्रिल किए जाएंगे ताकि किसी तरह की एक जगह सफोकेशन ना हो, एक जगह प्रेशर क्रिएट ना हो। साइड में अगर होल्स ड्रिल किए जाएंगे तो वो उन होल से प्रेशर को, वैक्यूम को बाहर खींच सकता है और यहां पर विस्फोट होने की संभावना कम है। अब आप समझिए कि ये जो पूरा ड्रिलिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मेजर करके अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें वक्त लग रहा है और अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको हर तरह की मदद मिले उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। छोटे जो पाइप्स हैं वो ड्रिल करके अंदर डाले गए हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि अंदर अंधेरा बहुत है। ऐसे में लोग जो हैं बहुत ही डिप्रेस्ड और खाना कम मिल रहा है उसकी वजह से भी परेशान महसूस कर रहे होंगे। तो जो यहाँ पर ड्रिलिंग से पाइप डाले गए हैं उसके जरिए ड्राई राशन दिया जा रहा है, जूसेस अंदर, एनर्जी ड्रिंक्स भेजी जा रही हैं, दवाइयाँ भेजी जा रही है, ग्लूकोज भेजा जा रहा है और साथ ही डिप्रेशन की टैबलेट्स भी भेजी जा रही हैं। अब आपको बता दें कि सुरंग से 80 मीटर ऊपर जिस जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, ये जो जगह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने एक रिपोर्ट हमारे लिए भेजी है। आइए वो भी देखते हैं। इस समय भारत सरकार के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और सभी एजेंसीज इसी वर्टिकल ड्रिलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा आश्वस्त है और ये टनल से करीबन 80 से 88 मीटर की ऊंचाई है। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको वो जगह दिखाएं। ये वही मार्किंग है जहां से जो एक्सपर्ट जियोफिजिक्स की टीम अपने साथ सेंसर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आई, उन्होंने तय किया कि ये ठीक वो जगह है जहां से अगर खुदाई करेंगे 80 से 88 मीटर तो डेब्री वाले इलाके को बाईपास करते हुए सीधा जो 41 वर्कर अंदर हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। ये एरो मार्किंग की गई है, पहली एरो मार्किंग, दूसरी एरो मार्किंग, उसके बाद ये तीसरी, चौथी, और वहां पर फ्लैग लगाया गया रेड कलर का ताकि यहां से उसे मार्क किया जा सके। और ये वो स्पेस जनरेट किया गया है जहां से बीआरओ के द्वारा रोड तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद ओएनजीसी इसको वर्टिकल तरीके से इस पे खुदाई शुरू करेगा। यही नहीं बल्कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ये जो रास्ता है वो टनल के ठीक ऊपर वाला रास्ता है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को तैनात किया गया है। उसके अलावा जो पैचेस आइडेंटिफाई किए गए हैं मॉडर्न सेंसर्स साथ में मैप के द्वारा, वो इस लोकेशन को लोकेट करते हैं कि यहीं से खुदाई की जाए और 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जल्द से जल्द जीती जाए। इसीलिए ये वो पॉइंट है जहां पर से खुदाई की जाएगी ओएनजीसी के द्वारा। बाकी जो एजेंसीज हैं, सिस्टर एजेंसीज हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगी कि 41 लोगों की जान को बचाया जा सके। दरअसल जियोफिजिस्ट अपने साथ जो मॉडर्न सेंसर्स इक्विपमेंट लेकर आए थे उसके द्वारा ये तय किया गया कि ये जो पूरा 100 मीटर का एरिया है यहीं से खुदाई की जाए वर्टिकल तरीके से और जिस जगह पर हम हैं वो ठीक टनल के करीबन 250 से 300 मीटर के बीचों बीच जाता है, उस जगह पर जहां पर इस समय 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं। चूंकि सीमेंट ब्लॉकिंग नहीं है उस एरिया में, इसलिए खुदाई करना यहां पर इजी होगा। रास्ता तैयार किया जा रहा है 320 मीटर का ताकि इसी पैसेज के द्वारा जो बड़ी मशीन्स हैं वो लाई जा सके।
रेस्क्यू ऑपरेशन साइट से मनीष की रिपोर्ट आपने देखी और समझा कि किस तरीके से ड्रिलिंग को साइंटिफिकली अंजाम दिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना समेत सभी एजेंसियों की कोशिश यही है कि टनल में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उन्हें उनके परिवार वालों के पास सुरक्षित पहुंचाया जाए। और यही कारण है कि सभी टीमें पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस मिशन को अंजाम देने में जुटी हुई हैं। हाईटेक मशीन्स और हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि अंदर मजदूरों को ऑक्सीजन मिलती रहे, जो सबसे जरूरी है। भूख और प्यास की वजह से वो हार ना मान जाएं, थक ना जाएं, लगातार उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। उनके साथ लगातार बातचीत की भी कोशिश की जा रही है। क्या बोल रहे थे? पाइप के जरिए खाना 40 लोगों को भेजा जा रहा है और इसमें मुरमुरे, साथ में चॉकलेट्स, पानी की बोतल है ताकि उनको कहीं से भी वो डिहाइड्रेट ना हो, भूखे ना रहें, इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि मशीन के टूटने के बाद अब दूसरी अमेरिकन ऑगर मशीन लाई गई है और उसके ज़रिए एक बार फिर से खुदाई होगी, लेकिन वर्टिकल डिगिंग का भी रास्ता देखा जा रहा है। ये पानी की बोतल है, ये चॉकलेट्स हैं और उसके अलावा ये मुरमुरे हैं। चूँकि 40 के 40 वो वर्कर्स हैं जो कि अंदर टनल के काम कर रहे थे, ये उन्हीं लोगों के लिए खाना है? जी सर। इसमें क्या क्या है इसमें? सर इसमें काजू भी है और पिस्ता बादाम है और किशमिश है। बाकी हमारे जो अंदर में फंसे हुए आदमी हैं उनके लिए ये पाइप द्वारा सप्लाई किया जाएगा। उनको प्रोटीन चाहिए ना सर, शक्ति चाहिए, तभी तो सुरक्षित रह पाएंगे। और दवाइयाँ भी इसी पाइप के ज़रिए भेजी जाती है इसी के साथ? जी, इन्हीं के द्वारा, पाइप के द्वारा ही दवाई भी भेजी जाती है जी। और अब ये दिन में कितनी बार इसे भेजा जाता है? सर दिन में लमसम 4-5 बार जाती है सर। जी। और ये वो राशन है जिसको अंदर सप्लाई किया जा रहा है ताकि जो वर्कर अंदर फंसे हुए हैं उनको कहीं से भी खाने की कमी महसूस ना हो, डिहाइड्रेट ना हो। दवाइयाँ उनको पाइप के ज़रिए इसी राशन के साथ भेजा जाता है। ड्राई राशन और दवाइयों की लगातार सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी एक पाइप अलग से बना दिया गया है। वहीं हैवी मशीन आसानी से ड्रिलिंग वाली जगह पर पहुंच सके, इसके लिए भी बीआरओ लगातार पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का काम कर रहा है। देखिए कैसे ये जो मशीन है इसके द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है और जैसे जैसे ये मशीन आगे जा रही है वहीं दूसरी तरफ जो बीआरओ के वर्कर्स हैं वो रास्ते को प्लेन कर रहे हैं ताकि आराम से जो गाड़ियां हैं वो जा सके, उसके अलावा जो लोग हैं वो आगे की तरफ आ सके। यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चारों तरफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, ओएनजीसी और बाकी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है ताकि 41 जिंदगियों को बचाने का काम जल्द से जल्द किया जाए। आप कोशिश कर रहे हैं ताकि रोड बिल्कुल तैयार? हाँ जी बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान को हम बचा पाए। हम अपनी पूरी बिल्कुल ताकत के साथ लगे हुए हैं जी। आप रोड सपाट कर रहे हैं? हाँ जी, गाड़ियाँ जा पाएंगी? जी हाँ जी। यहाँ पर जो बीआरओ के वर्कर्स हैं उसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो इस पूरे रास्ते को देख रहा है, समझ रहा है। कटर्स के जरिए जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और वो खुद इसका मुआयना कर रहे हैं ताकि इस रास्ते को प्लेन किया जा सके। प्लेन करने के साथ यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो हो सके।